हाँ भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम। सीधा बैठ बे, सीधा बैठ। हाँ ऐसे। चलो नोटबुक निकालो और कार्यक्रम को जो है वो अपन आगे बढ़ाते हैं। कहाँ तक पहुंचे थे अपन लास्ट लेक्चर में? एग्जाम्पल्स करवाए थे कितने करवा दिए? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ऐसे थोड़ी होता है। जल्दी, फास्ट। और इतने सारे करवा दिए। यानी कि सिंगल सेंट्रल एटम जो है, उस सिंगल सेंट्रल एटम के जितने भी एग्जांपल्स हैं वो हम लोगों ने क्या कर लिए, कंप्लीट कर दिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोग करना भी सीख गए होंगे। ठीक है गोपी? चलो तो ठीक है, फिर अपन बात को आगे बढ़ाते हैं। देखो सर, ये तो होगी सिंपल स्ट्रक्चर, है ना। सिंपल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया कि जिसमें केवल एक ही सेंट्रल एटम प्रेजेंट है। अब क्या होता है कि यार देखो, सीधी बात है कि भैया कंपटीशन में जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें सिंगल सेंट्रल कम होते हैं और डबल सेंट्रल एटम क्या होते हैं, ज्यादा। क्यों होते हैं? क्योंकि सर गलत करने के चांसेस मैक्सिमम कहाँ होते हैं, वहीं होते हैं। क्यों होते हैं कि भाई अपन क्या करते हैं कि यार थोड़ा बहुत भी बॉन्ड इधर उधर हुआ तो सारा काम क्या हो जाता है, खत्म। ठीक है, तो चलिएगा हेडिंग लगाओ बेटा। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पर अपन डिस्कशन करते हैं और बात करते हैं। लिखो सर, स्ट्रक्चर ऑफ HNX2OM। ये एक बार देखना। देखो सर, यहां पर जो X है वो क्या है, सेंट्रल एटम। ठीक है, सेंट्रल एटम का नंबर कितना प्रेजेंट है आपके पास, 2। हाइड्रोजन N है, ऑक्सीजन M है। मतलब क्या हुआ, वेरिएबल है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, वेरिएबल है सर। इनके नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, जो वो एग्जांपल पर डिपेंड करेगा कि वो एग्जांपल किसका है। ठीक है, एक और सुनना भाई, H2OM चार्ज ऑन माइनस। समझ आया? क्या करा, जितने हाइड्रोजन थे वो हमने रिमूव कर दिए और रिमूव करने के बाद हमने क्या कर दिया, कुछ नया नहीं किया, बस इसी का क्या है, एनायन है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो कौन है आप लोगों का, तो अपन बोलते हैं कि सर X2OM। X2OM X2OM मतलब ये पूरा मामला क्या हो गया, न्यूट्रल। यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर चेंज हो सकता है, बट आपका जो X है, सेंट्रल एटम है, वो चेंज नहीं हो सकता। जैसे आपने मॉलिक्यूल पढ़े होंगे, P4O10, P2O5, N2O5, इस टाइप के जो मॉलिक्यूल होते हैं, S3O9, ऐसे जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बारे में हमें डिस्कशन करना है। ठीक है, तो अब इनके लिए ना आप लोगों को दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट की। किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट की। मैं ऑक्सीडेशन स्टेट पे है ना 1 मिनट बात करना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये दे दूं सर, ठीक है, H2S2O8, इसी का एग्जांपल है कि नहीं है। N कितना है, 2, और M कितना है, 8। ये चेंज हो सकता है, X जो है वो फास्फोरस भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, नाइट्रोजन। एक काम करते हैं, आप लोगों ने ना ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा होगा। अरे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा है ना सबने। चलो तो सर हम इसकी बात करते हैं। ये बताओ कि सर यहां पर हाइड्रोजन को कितना लोगे, +1। कितने हाइड्रोजन है, 2। एकदम एक सिंपल बता देता हूं जैसे करते हैं। सल्फर, सल्फर को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, X। तो कितने सल्फर है, 2। तो कितना आ गया, 2X। सिंपल है एकदम। चलो ऑक्सीजन का कितना लेके चलते हो बेटा, -2। कितने ऑक्सीजन है, 8। और ये जो पूरा दिख रहा है ये न्यूट्रल है, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। ऐसे करते हो ना आप लोग। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे मैं बात करूं बेटा, तो 2x जो है वो कितना आएगा, प्लस का 14 आ रहा है। x कितना आ रहा है, 2x कितना आ रहा है, प्लस का 14, और x कितना आ जाएगा, प्लस का 7। ये एकदम बिल्कुल जैसे 9th 10th के बच्चे को बताते हैं वैसे आपको बताया है। ठीक है, बात समझ में आ गया? अरे सुन तो ले यार, बात तो सुन ले, मुझे पता है, बात तो सुन। मैं जो समझा रहा हूं वो समझो पहले। हाँ, ज्ञान नहीं लगाएं, एक बार मैं जो समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करें। मुझे भी पता है क्या नहीं है, क्या नहीं है ना। आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब ये बताओ कि सर यहां पर आपने जो अपने मेथड से कैलकुलेट किया है वो कितना आ रहा है, +7। आप लोग इस तरीके से जो कैलकुलेशन करते हो उसको हम लोग नाम देंगे क्या, थियोरिटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या नाम देंगे, थियोरिटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब थियोरिटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट सही भी हो सकता है और गलत भी। फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कह दूं कि सर आप लोग ना, थियोरिटिकल का मतलब क्या होता है कि अपन ने बिना कुछ किए, मतलब उसकी रियल बात को जाने बगैर हमने कुछ कह दिया। मान लो कि सर कहीं पे कोई, मान लो कि कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो अपन उसके बारे में ना थियोरिटिकल एनालिसिस करते हैं कि यार ये है ना फास्ट चल रहे होंगे, या हो सकता है ड्राइवर को नींद आ गई होगी, या हो सकता है ड्राइवर ने
पी रखी होगी, अरे है कि नहीं है, या फिर और कुछ हो गया होगा, पता नहीं क्या हो गया। तो अपन ऐसे बहुत सारे क्या करते हैं, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स लगाते हैं उस पे, लेकिन रियल में क्या होता है उसको कौन बता सकता है? कि भैया जो ड्राइव कर रहा था वो बता सकता है, या फिर उस व्हीकल में जो बैठा था वो थोड़ा बहुत बता सकता है, या फिर उसने जिसको लाइव देखा है वो थोड़ा बहुत बता सकता है। हाँ या ना? अब मान लो पिपराली रोड पे कुछ हो जाए और आप यहां बैठ के अनुमान लगाओ बात सुन के, वो क्या है? थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। बात पहले पड़ गई। अब हम बात करते हैं रियल। देखो सर, किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है कितना होएगा वो सुनना। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा, प्रैक्टिकल कौन सा होता है, प्रैक्टिकली कितना कितना आता है उसकी मैं बात करता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटा किसकी, बोरॉन की। फिर मैं बात करूंगा किसकी, कार्बन की। कार्बन के नीचे कौन आता है, सिलिकॉन। यहां पर कौन आता है, नाइट्रोजन। यहां पे कौन आता है, फास्फोरस। ऑक्सीजन की बात नहीं करनी, इसको खाली छोड़ देते हैं। यहां पे कौन आता है, सल्फर। यहां पे आता है फ्लोरीन, यहां पे आता है क्लोरीन, और यहां पे बात नहीं करेंगे। आगे चल के हम किसको लेके चलेंगे, जेनॉन को। जेनॉन की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इनर्ट गैस है, इसको भूल जाओ। अब देखो सर, आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना, आप लोग ही जवाब दे दोगे खुद से कि किसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम प्रैक्टिकली कितना होता है। बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 होते हैं। तो इसका मैक्सिमम जो प्रैक्टिकली आ सकता है कितना है, +3। सिंपल है ना। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 2s2 2p4 कितने हो गए, 4। तो भैया अपन क्या बोलेंगे, ये कितना आ जाएगा, +4। नाइट्रोजन का +5। सर अब देखो यहीं रुक जाते हैं। सिलिकॉन की बात करते हैं तो इसका भी मैक्सिमम कितना आएगा, +4 ही आएगा। क्यों? दोनों सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं, सही बात है। नाइट्रोजन में बाद में फास्फोरस का भी कितना आएगा, +5। समझ गए? चलो सल्फर की बात करता हूं बेटा। सल्फर जो है उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या बोलोगे, 3s2 3p4 कितने हो गए, 2 + 4 6। तो अपन क्या बोलेंगे, ये कितना आएगा, +6। करेक्ट है। फ्लोरीन बेचारा गरीब है, इसको बोल जाओ, इसका तो बेचारे का -1 होता है, तो इसको तो तुम रहने दो। क्लोरीन का कितना आएगा, +7। बात पल्ले पड़ गई है। ये आपके क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। बोलो कोई दिक्कत है क्या किसी को? अब देखो सर, आप किसकी बात कर रहे हो, सल्फर की। अरे हाँ या ना? सल्फर का यहां पे थ्योरेटिकल कितना आया है, +7, बट मैक्सिमम कितना होता है, +6। इससे ऊपर नहीं जा सकता। तो हम इन दोनों चीजों को काम में लेकर क्या करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को डिलीवर करेंगे। बोलो थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग समझ आ गया क्या? आ गया सर। तो आगे हमें बात करने की जरूरत नहीं है, इसको भी हटा देता हूं और इसको भी हटा देता हूं, बिकॉज जो काम आएगा वो जरूरी है, ये काम आएंगे आपके। अब बोलो सर, मैं आपको ब्रोमीन और आयोडीन की बात कर लूं तो आप लोग क्या बोलोगे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, दैट इज +7 एंड +7 ऑल्सो सेम आएगा सर, कोई चेंज नहीं आएगा। बोलो कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत आएगी नहीं आएगी। अब सुनो भैया, अब ध्यान से सुनना। यहां पर आपके पास ये 3 टाइप के कंपाउंड है और तीनों पर एक ही चीज लगेगी, वो क्या है, आ जाओ। इफ थियोरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या हुआ, जो आप लोग कैलकुलेट करोगे, ये वाला डायरेक्ट कैलकुलेट करोगे, वो वाला आपके, ध्यान से सुनना, वो एक्सपेरिमेंटल या प्रैक्टिकल ऑक्सीडेशन स्टेट के क्या हो सकता है, इक्वल। सिंपल बात है, हो सकता है सर, कैलकुलेशन में बराबर भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल H2S2O7 की मैं बात कर लूं, आप निकाल के देख लो सर, +6 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे केस में आप लोग जो बॉन्ड बनाओगे वो कौन सा बॉन्ड बनाओगे, XOX। कौन सा बॉन्ड बनाओगे, XOX। कौन सा बॉन्ड बनाओगे, XOX। दे देंगे, आप कौन सा बनाओगे बेटा, XOX। क्लियर है बात? बात पल्ले पड़ गई? अरे हाँ या ना? ठीक। अब आगे की सुनना, बाद में देख लेंगे बेटा, इसको बता दूंगा मैं क्या करना है इसमें, है ना, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर ऐसा बन जाएगा। अब अगली बात तो सुनने की कोशिश करना। मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर आपका थियोरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ग्रेटर आ जाए किससे बेटा, आपके प्रैक्टिकल ऑक्सीडेशन स्टेट से। बात समझ में आ गई? जो तुम कैलकुलेशन में ले रहे हो वो आपके मैक्सिमम से क्या आ रहा है, बड़ा आ गया। ऐसे केस में आप लोग जो लिंकेज बनाओगे बेटा, वो कौन सा आ रहा है, XOX। क्यों आता है वो बाद में बताया जाएगा, लेकिन पहले तुम ये देखो कि क्या तुम काम कर सकते हो क्या। बोलो इतनी बात क्लियर है? तो अपन क्या बोलेंगे कि यहां पर कौन सा लिंकेज है, ये वाला, और यहां पर कौन सा लिंकेज है, ये वाला। बात क्लियर है? तीसरा पॉइंट सर, एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, थियोरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपके प्रैक्टिकल ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या हो सकता है, कम।
करेक्ट है। ऐसे केस में मेरे बच्चे आप लोग जो लिंकेज बनाओगे वो लिंकेज कौन सा बनाओगे? एक्स एक्स लिंकेज बनाओगे, मतलब इन दोनों में डायरेक्ट बॉन्ड बनेगा। बात पल्ले पड़ गई। अगर ऐसा केस है तो इन दोनों के बीच में 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे, और अगर ऐसा केस है तो 1 ऑक्सीजन वहां पे आ जाएगा। बोलो इतना कर सकते हो? इतना हम लोग कर सकते हैं। ये लिंकेज, ये बॉन्ड क्या होगा, यहां पर प्रेजेंट होगा। करेक्ट है इतना? चलो अब और आगे लेके चलता हूं, ठीक है। अब सुनना, अब अपन क्या बोलेंगे कि सर इतना तो हमने कर लिया, तो आगे क्या बनाएंगे? अभी तो सर ये लिंकेज बना है, कल वाले रूल याद है? अरे कल वाले रूल याद है? बाकी सारा वही है। ये 3 पॉइंट नए हैं, बाकी सारा का सारा क्या है, पुराने वाला है। बोलो कर सकते हो? तो चलो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताता हूं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के तो मामला सेट नहीं होगा। तो चलो एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल मैं लेना चाह रहा हूं वो कौन सा है? H2H2O7। ठीक है, आराम से सुनो, एक समझ आ गया फिर सारे पल्ले पड़ जाएंगे। आपसे बोला कि बेटा इसको क्या करो, स्ट्रक्चर बना के दो। स्ट्रक्चर बनाने जाओगे तो तुम क्या बोलोगे कि सर सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। कौन सा? थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये काम अब आपका है। सर ये हो गया माइनस का 14, ये प्लस का 2, तो ये आ जाएगा आगे जाके प्लस 12, ये कितना आ जाएगा बेटा? प्लस 6। सही है क्या? अगर ऐसा आया तो मैं कहता हूं कि सर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, प्रैक्टिकल की बजाय मैं नया वर्ड काम में ले रहा हूं सर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। प्रैक्टिकली चलो अपन यहाँ पे है ना ज्यादा बढ़िया वर्ड लिख देते हैं, क्योंकि हमने क्या करा है वहां पे मैक्सिमम के हिसाब से क्या करिए, चर्चा करिए, तो हम मैक्सिमम को ही डाल देते हैं। प्रैक्टिकल में जो मैक्सिमम आता है वो क्या आता है, ये बात पहले पड़ गई। तो अब यहां पर सुनना, अपन क्या कह रहे हैं कि सर आपके पास मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? 6। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं? क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं तो तुम किसके पास जाओगे बेटा? इसके पास। इसके पास जाओगे तो कौन सा लिंकेज बनाओगे? ये वाला। बोलो बच्चों क्या मैं SOS लिंकेज बना दूंगा? इतना काम हो गया। चलो अब और आगे देखते हैं। मैं आपसे ये कह दूं कि सर अब आगे क्या करूं, तो भैया कल वाले रूल याद करो। कल वाला रूल ये था कि जितने हाइड्रोजन उतने OH। तो भैया जितने हाइड्रोजन उतने OH, क्या करना है? बराबर बांटना है। ऐसा नहीं कि तुम बेईमानी कर जाओ कि भैया हम तो दोनों एक को देंगे, ना ना ना, एक इसका तो एक इसका। बात पहले पड़ गई। अब क्या बचा हुआ है बेटा पीछे? 4 ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन इसका, एक ऑक्सीजन इसका, एक ऑक्सीजन इसका, एक ऑक्सीजन। हाँ या ना? बन गया क्या? तुम भी बना सकते हो। अरे हाँ या ना? पक्का? चलो अब ध्यान से सुनना बेटा, इसमें ना एक छोटी सी मिस्टेक आती है, एक छोटा सा डाउट आता, मतलब प्रॉब्लम आती है। आपको याद होगा कल भी हमने बात करी थी एक प्रॉब्लम की, कि भैया हमारे सारे रूल परफेक्ट थे, लेकिन 3 ऐसे थे, H3PO2 PO3 H3PO3 H3PO2, है ना, जो हमारे इस रूल को क्या कर रहे थे, फॉलो नहीं कर रहे थे। याद आ गया ना? तो अब अपन क्या करेंगे वो भी सुन लो। अपन क्या बोलेंगे कि सर यहां भी ऐसी ही सिचुएशन है जो इसको फॉलो नहीं करता। कौन है? सुन लो बेटा, एक तो I2O5 और एक कौन आ जाएगा? H4P2O5। कौन कौन आ जाएगा? I2O5 और H4P2O5। बोलो बात क्लियर है क्या? हाँ या ना? अब देखो सर यहां पर क्या होगा, ध्यान से सुनना। यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो बेटा, कितना आ रहा है? +5। सही बात है। यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कितना आ रहा है? 10 6 3 आ रहा है क्या? अरे हाँ या ना? 3 आ रहा है, मतलब +5। आयोडीन का मैक्सिमम कितना होता है? +7। +7 होता है तो अपन क्या बोलेंगे कि सर ये वाला केस है, लिंकेज कौन सा आना चाहिए? XX। यहाँ पे देखो सर फॉस्फोरस का मैक्सिमम कितना होता है? +5। तेरे पास कितना है बेटा? +3। तो क्या बोलेगा कि कौन सा केस होना चाहिए? ये वाला ही। मतलब तुम्हारे पास यहाँ पे इस केस में, ध्यान से सुनना, मैं इसको थोड़ा सा बना देता हूं, इसको थोड़ा सा बना देता हूं। यहाँ पे आपके पास जो है, यहाँ पे लिंकेज कौन सा होना था? XX। लेकिन अपन क्या बोलेंगे कि एक्सेप्शन है, इसलिए ये नहीं होगा। तो क्या होगा? तो अपन क्या बोल देंगे? XOX। ये लिंकेज क्या होगा? बनेगा। बोलो बात क्लियर हो गई क्या सबको? अरे यस और नो? क्या हो गया बे आज? बोलो भाई, अरे जल्दी बोलो, क्या बात क्लियर हो गई क्या? हाँ या ना? कर सकते हो? पक्का? अगर 2 सेंटीमीटर है तो उसको जब तक बराबर डिवाइड नहीं होते और मतलब एक ही बीच में है, इवन है तो बराबर। अबे ऐसे तू नए रूल मत बना, जो पढ़ा रहा हूं उसको सीख, है? तो काम करे। हाँ बोल।
क्या कह रहे हैं? नाइट्रोजन पता नहीं कभी से +3 बताते हैं मैक्सिमम। किसने कहा? कोई नहीं बताता नाइट्रोजन को मैक्सिमम +3। क्या +5 तो आने के बाद बावड़ा है ये? ऑक्सीडेशन स्टेट का और ऑर्बिटल का कोई ज्यादा रोल होता है ये? अरे बॉन्ड अलग चीज होती है, नंबर ऑफ बॉन्ड अलग बात होती है, और ऑक्सीडेशन स्टेट अलग बात होती है। बॉन्ड फॉर्मेशन 3 करता है, मैक्सिमम 4 कर सकता है एक कोऑर्डिनेट के साथ। ऑक्सीडेशन स्टेट 5 आ सकता है, वो चार्ज होता है भाई, फ्रिक्शनल चार्ज पड़ा होगा लेविस स्ट्रक्चर में। आप ये मत बोला करो कि ऐसा होता है, ऐसा होता नहीं। ये बोलो कि सर ये प्रॉब्लम है, ये बताओ क्या सोल्यूशन है इसका। क्योंकि क्या होता है कि आप टीचर ने बताया होता है और आपने जो समझा होता है उसमें फर्क होता है। अगर टीचर कोई बात बताता तो उसके साथ वो कई बातें और भी बोलता है, कंडीशंस होती हैं, आपको वो भी समझनी चाहिए। क्या होता है कई बार बच्चा बोल देता कि सर हमें तो ना वहां पे उस टीचर ने वो बताया था। अरे बेटा टीचर ने सही बताया था, आप उस चीज को पकड़ नहीं पाए, टीचर क्या बताना चाह रहा था। क्या मैंने ये बोला था कि नाइट्रोजन +5 नहीं, मैंने कहा नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता। हाँ मैंने नाइट्रोजन के बॉन्ड की बात करी है बेटा, मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की तो मैंने कल बात ही नहीं करी भाई। मैं तो कल बॉन्ड पे चल रहा था, आज ऑक्सीडेशन स्टेट पे चल रहा हूं। बात समझ गए? मिस्टेक तुम लोग करते हो, नाम मास्टर का लगा देते हो कि मास्टर ने ऐसा बताया था। बेचारा मास्टर तो सही बताता है, कोई भी मास्टर हो यार बिल्कुल सही बताएगा, कोई भी हो चाहे। और बच्चा क्या करता है, उस चीज को कुछ और समझता है और फिर बोलता है कि उस मास्टर ने तो ऐसा बताया। अरे भाई पूरी बात सुनो उसकी, या उसने जो लिखाया उसको देखो। बनाओ, फिर आपको मैं एग्जांपल देता हूं और आप लोग जो है उस पर ट्राई करेंगे। बहुत आसानी से चीजें बन जाती हैं बेटा, कोई मुश्किल काम नहीं होता, बहुत इजी गोइंग चीजें होती हैं। ये जो आपको क्वेश्चन बैंक है, ये बॉन्डिंग का क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग में जो है वो आधा क्वेश्चन बैंक जो है वो बेसिक का है और आधा जो है वो एडवांस केमिकल बॉन्डिंग का है, ठीक है। तो मैं बता दूंगा आपको कितने क्वेश्चन करने हैं। कल इसकी हार्दिक इच्छा थी कि क्वेश्चन बैंक पहले दिया जाए, तो ये ले बेटा। चले भाई आगे, पक्का? चलो तो ये दोनों याद जरूर रखना सर, बहुत काम है आएंगे, ठीक है। तो चलो भैया मैं आगे स्टार्ट करता हूं। अब एक मैंने बता दिया, तुम कहो तो और बता दूं या फिर तुम बनाओगे? तुम बनाओगे, चलो कोशिश कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को जल्दबाजी नहीं है। बस तुम सीख लो भैया, एक क्वेश्चन इस पर डेफिनेटली आपको मिलेगा, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको इसको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। हर कंपटीशन एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलो भैया स्टार्ट हो जाओ, अगला बना के दो, एक एक बना दो पहले, उसके बाद है ना मैं आपको आगे ले चलूंगा। H2S2O7 बनाया था ना पिछली बार, अब बना दो बेटा O8। एक एक ले लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बेटा बोल, हाँ बोल। क्या कह रहा है? हाँ अरे यहां तो मैंने इसका निकाल के बताया था, एग्जाम्पल मैंने दूसरा करवाया है पहले। H2S2O7 का एग्जाम्पल है, पहले तुम स्ट्रक्चर सीख लो, उसके बाद मैं तुम्हें नाम सिखा दूंगा। हाँ भाई लाइव वालों जल्दी बताओ बेटा, हो गया सबका? देखो क्या है कि इनऑर्गेनिक ऐसा सब्जेक्ट है
जिसको रटने के बजाय सीखो। सीख लोगे ना, इनऑर्गेनिक धोखा नहीं देगा। बच्चे क्या बोलते हैं कि सर इनऑर्गेनिक बहुत धोखा देता है। अरे नहीं देता भाई, इनऑर्गेनिक सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है। ना 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 ना, आएगा तब जब तुमने सीखा है। अगर तुमने गोटा मारा ना भाई, तुम्हारा बैंड बच जाएगा एग्जाम में, गारंटी के साथ बोल सकता हूं। पढ़ोगे पूरा पूरा इनऑर्गेनिक पढ़ोगे, तुम्हें कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार हमने याद करना है। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। देखना सर इसकी बात तो सुनना। अपन यहाँ पे कह रहे हैं कि सर इसका थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी मैं थोड़ा सा धीरे धीरे चलूंगा, उसके बाद मैं अपने आप स्पीड बढ़ा दूंगा। थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है? +7। बेटा एक बात बताओ कि इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है? +6। बोलो भैया थ्योरेटिकल ज्यादा मैक्सिमम कम, लिंकेज कौन सा बनाऊं रे? SOOS। ठीक है, OD1 का लोचा ही नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो बस, कितने हाइड्रोजन है? 2, तो 2 OH लगा दो, एक इसके पास एक इसके पास। कितने ऑक्सीजन कवर हो गए? 4। कितने बचे हुए हैं? 4। तो तुम क्या करोगे? एक इसको दे दो, बराबर डिस्ट्रीब्यूट करते चलो, आपका काम होता चलेगा। बात तो समझ में आ गई क्या? अब देखो सर, अब कोई बच्चा बोले कि मास्टर सही है गलत है। कल एक बात और बताई थी, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो, sp3 होना चाहिए। यहाँ पे चेक करो क्या 4 सिग्मा बना रखे हैं क्या? यस सर। 2 पाई है, बॉन्ड 6 है, 4 सिग्मा 2 पाई। बात क्लियर होगी? ठीक है, चलो अगला बनाओगे क्या? सही है सबका? चलो बहुत बढ़िया यार। चलो तो ये और बना दो फिर मेरे बच्चों, H2S2O6। H2S2O6, H2S2O6। अरे मिनटों में सीख जाओगे यार, सीखना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसके लिए है ना सर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड जरूरी है। अरे वाह मेरे शेर, क्या बात है, बहुत फास्ट हो रहा है तू। रेडॉक्स बहुत अच्छे से आता है। रेडॉक्स बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छी बात है बेटा, ये खुशी की बात है कि आपको रेडॉक्स आता है। रेडॉक्स में ऑक्सीडेशन नहीं निकालना आता है या और कुछ भी आता है? पूरा आता है, इक्विवेलेंट वगैरह सब? अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है सर आपको। हाँ भाई हो गया क्या? अरे बहुत आसान है। चलो पहले मैं लास्ट एग्जांपल बता रहा हूं रे। ये थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कितना आ रहा है? 12 10 +5 आ रहा है क्या? सही है। मैक्सिमम कितना होता है मेरे बच्चे? तो तू क्या बोलेगा मास्टर? ये होता है +6। अब तुम बता दो लिंकेज कौन सा बनाया है? SS लिंकेज पक्का? चलो ठीक है, तो मैं भी SS लिंकेज यहां पर बना देता हूं। हो गया। अब बोलो सर हाइड्रोजन कितने हैं? 2। कितने OH लगा दो? 2। आ गया क्या? कितने ऑक्सीजन बच गए भैया? 4। 2 इसको 2 इसको, यही बनाया गया आप लोगों ने भी, सबका सही है। चलो इसके बॉन्ड काउंट करो भैया, बॉन्ड कितने हैं? 6। और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +5। बात समझ में आ गई? तो नंबर ऑफ बॉन्ड और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उनका रिलेशन जरूर होता है, लेकिन इतना भी गहरा नहीं होता रिश्ता कि बराबर आएंगे। बात तो समझ में आ गई? जैसे मैं यार ये कह दूं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड है? 1। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का कितना होता है? 0। दोनों सेम एटम है, सेम एटम के बीच में बॉन्ड बना, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आएगा वहां पे। तो अपन क्या कहते हैं कि यार बॉन्ड यानी कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, हो भी सकते हैं बराबर, नहीं भी हो सकते, दोनों चीजें होती हैं उसमें। तो चलो सर अब एग्जांपल दे दूं, बोलो बना दोगे क्या? पक्का? सोच लेना भाई, बाद में ये मत कहना कि सर ये कैसे होगा। मैं तो एग्जांपल भर दूंगा बोर्ड पे, तुम लपेट के खत्म कर देना कि सर ये ऐसे हो गया। तो चलो सर देखते हैं कि आपके साथ और क्या होगा। अब तो मेरे हिसाब से तुम बना दोगे, क्योंकि स्ट्रक्चर्स बनाना तुम्हारे बाएं हाथ का खेल हो चुका है। तो चलो भैया बात को स्टार्ट करते हैं, लिखिएगा एग्जांपल। एग्जांपल क्या तुम बनाते चलो। H4B2O5, H4B2O6, कार्बन की बात करता हूं H2C2O4, ये आपका कार्बन। ये आपका नाइट्रोजन H2N2O2, फास्फोरस H4P2O5, H4P2O6, H4P2O7, H4P2O8।
H2H2O4, H2H2O5, H2S2O6, 7, 8 मैं बनवा चुका हूं पहले ही। ये सल्फर का खेल खत्म। सल्फर के बाद क्लोरीन फ्लोरीन का कोई टेंशन नहीं होता होगा। बनाओ, देखिए बनाते जाओ तुम। N2O3, N2O4, N2O5, I2O5, I2O5, Cl2O6, Cl2O7, Mn2O7। बनाते जाओ, अरे बन जाएंगे। रूल एक ही है सबके लिए, रूल एक ही है जो हमने पढ़ा है। उसके बाद हम बात करते हैं Cr2O7-2। तू बना ले, बकेती मत कर, बना ले, उसके बाद अपन बात करेंगे। पहले आप अपना करो ना यार। आपको दिक्कत आई ये कैसे हो गया, मैं बात करूंगा ना तब देख लेना। पहले आपको जो काम दिया जाता है उस काम को निपटाओ कि आपने क्या किया, आपने क्या किया। बाकी बातें उसके बाद की होती है मेरे बेटे, बाकी बातें उसके बाद की होती है कि आपने क्या किया। आराम से कोशिश करो सर। कोशिश करोगे, ट्राई करोगे ना, तो 5, 7, 10, 15 मिनट में बन जाएंगे सारे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक और डाल रहा हूं यहाँ पे, है ना, H6SI2O7। आराम से बना लो, आराम से चेक करो बेटा। ये बना लोगे ना, दिक्कत नहीं आएगी आपको कभी भी। आराम से आप सारा काम निपटा दोगे और बहुत ही इजी वे में निपटा दोगे। बन रहे हैं क्या?
बन रहे हैं तो बनाओ बेटा, आराम से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि क्या हमने सीखा या नहीं सीखा। ठीक है, बनाओ एक एक करके, आराम से चेक कर लो। रूल्स आपके सामने हैं, सब कहानियां आपके सामने है, एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, एवरीथिंग जो भी आपको नीड है सब आपके सामने है, और आप बनाते चले। हो गया? अरे वाह यार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सर।
बोलो बेटा, बन रहे? बनाओ, देखिए बनाओ। फिर अपन जो है एक एक एग्जाम्पल पर डिस्कशन करेंगे कि कैसे कैसे हुआ है। हाँ भाई, आइंस्टाइन बन रहा है क्या? बन रहा है, बना बेटा। हाँ भाई, लाइव वाले बच्चों बन रहा है बेटा? बन रहे हैं एग्जाम्पल या बना दिए? तूने बना दिए, बहुत बढ़िया। हाँ सर, कंप्लीट हो गए बेटा? जल्दी बताओ देखें। ना सर, कब बनाओ बेटा, खत्म करो देखे इसको, है ना, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बना रही हूं, बनाओ बेटा बनाओ, बहुत अच्छे। हाँ संकेत, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है क्या? हो गया सर, बहुत बढ़िया मेरी बेटी, आप बहुत अच्छे। देखो क्या होता है कि चीजें इतनी आसान होती हैं कि हमें ज्यादा हेडेक पालने की जरूरत नहीं होती। हम बहुत आसानी से, बहुत सिंपल वे में चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं, कंप्लीशन दे सकते हैं, डजंट मैटर। आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। बट या कंडीशन एक ही होती है कि आप बहुत ही तरीके से चलें। तो चलो भैया, कितने बन गए बेटा? बन रहे? बना देखें। अरे कोई नहीं, मुश्किल नहीं होता है ना, बस थोड़ी सी क्या होती है कि अपने को टाइम लग सकता है। और टाइम रिड्यूस करने का एक ही तरीका है कि प्रैक्टिस करते जाए, तो टाइम ऑटोमेटिकली कम लगने लग जाता है। देखा होगा ना, अपन जब स्टार्टिंग में बाइक या स्कूटी चलाते हैं, जब चलाना सीखते हैं तो अपन बहुत धीरे धीरे चलते हैं और आराम से चलते हैं, गिर न जाऊं, कि क्लच कैसे दबाऊं, ब्रेक कैसे दबाऊं, एक्सीलेटर कितना यूज करूं, हम बहुत सोच समझ के चलते हैं। बाइक को जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो वो जंप भी कर जाती है, कई बार गिर भी जाते हैं, लेकिन जब अपन परफेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, अपने को ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ती कि भैया ब्रेक कब लेना है, क्लच कब लेना है, एक्सीलेटर कब लेना है। ऑटोमेटिकली क्या है, आपका काम जो है वो चलने लग जाता है ना। तो वैसी चीजें होती हैं सर पढ़ाई में भी। भाई स्टार्टिंग में तुमने बाइक चलाई होगी तो तुम्हें देखना पड़ता था कि हाँ, अब क्लच दबाऊं कि नहीं दबाऊं, ब्रेक दबाऊं कि नहीं दबाऊं, कितना दबाऊं कि वो रुक जाएगी, हाँ एक्सीलेटर कितना दबाऊं कि भैया ये जो है कि इस नॉर्मल स्पीड में चलती रहे। अपन बार बार जो स्पीडोमीटर को देखते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन जब तुम परफेक्ट हो जाते हो, बार बार चलाकर, बार बार चलाकर, बार बार चलाकर, तो उसके बाद क्या होता है कि देखना ही नहीं पड़ता, एक्सीलेटर, क्लच, ब्रेक, गियर, स्पीडोमीटर, सब चीजें अपन छोड़ देते हैं और अपना एक ही फोकस है, सामने देखते हैं, ऑटोमेटिक बॉडी उस पर काम करती है। वैसा ही पढ़ाई के साथ है। उतनी मेहनत अगर अपन पढ़ाई पे करते हैं ना, तो हाथ और दिमाग दोनों साथ चलते हैं, फिर दोनों साथ चलते हैं। लेकिन बात वही है, बाइक में परफेक्ट होने के लिए तुम कितना टाइम लगाते हो? एक दिन में, एक महीने में नहीं होते भाई, साल भर लगता है, तब जाके तुम्हें परफेक्शन आता है। और साल भर तब परफेक्शन आता है जब तुम लगातार चलाते हो, लगातार चलाते हो। मान लो कि तुमने एक महीने चलाई, फिर तुमने 6 महीने नहीं चलाई, दिक्कत आएगी फिर भी दोबारा। लेकिन तुम लगातार चाहे 10 मिनट चला रहे हो, 15-20 मिनट चला रहे हो बाइक, और लगातार 1 साल चला रहे हो ना, तुम इतने भयंकर परफेक्ट हो जाते हो कि भैया 2 गाड़ियां जा रही है, उनके बीच में से भी निकल जाते हो, कट मार के भी निकल जाते हो, पता भी नहीं चलता। कभी कभार ठुक जाते हो, वो अलग मुद्दा होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है अपन चले जाते हैं, ठीक है। वही चीज पढ़ाई के साथ होती है। अगर पढ़ाई पे आप ना लगातार मेहनत करते जा रहे हो,
लगातार मेहनत करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, कितना समझ आ रहा है डजंट मैटर, तुम तो काम करते जा रहे हो, चीजों को पढ़ते जा रहे हो, क्वेश्चंस करते जा रहे हो। तो एक टाइम ऐसा आता है जब आपका ब्रेन और आपका हाथ दोनों साथ काम करते हैं। जो ब्रेन सोचता है हाथ वैसे ही चलता है, जो पढ़ोगे ना हाथ वैसे उसके हिसाब से चलेगा। वो चीजें आती है प्रैक्टिस से। तो सोच लो क्या करना है, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो मैक्सिमम। इसीलिए तो वो लाइन बनाई थी कि प्रैक्टिस मैक द मन परफेक्ट। ऐसे थोड़ी है। ये सारे आ गए इनऑर्गेनिक के, कोई एग्जाम्पल नहीं बचा। हाँ भाई आइंस्टाइन हो गया, बना तो बावड़ा, मास्टर पे थोड़ी है जिम्मेदारी, एग्जाम में मास्टर को थोड़ी लिखना पे। मैंने मेरे टाइम में एग्जाम लिखे होते तो मैं तुम्हें पढ़ा थोड़ी रहा होता। एग्जाम लिखे मतलब ढंग से लिखे होते तो। इसीलिए तो बोलता हूं कि मेहनत किया करो बे। है? पुरानी बातें मत याद दिला तुम, क्या था क्या नहीं था डजेंट मैटर, बातें छोड़ो तुम इसकी। चलो मेरे था आर्ट्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। क्या है सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। तुम आर्ट्स पढ़ने लग जाओ, तुम आर्ट्स के मास्टर बन जाओगे, सही है ना। तुम कॉमर्स पढ़ लो, कॉमर्स के बन जाओगे। साइंस पढ़ लो, साइंस के बन जाओगे। कभी कर मत लेना, ऐसे मारे जाओगे। मजाक कर रहा हूं, चलेगा। हाँ बालक, कितने बन गए बेटा? कितने रह गए? 4 रह गए क्या? चल बना, फटाफट बना, फिर आगे बढ़ते हैं ना। रोहित हो गया मेरी बिटिया? रोहित, हमेशा तुम्हारा कंसंट्रेशन एक ही चीज पे होना चाहिए, प्रैक्टिस। थियरी पढ़ना 1 बार 2 बार 3 बार ये लास्ट होता है, इसके बाद थियरी पढ़ने से रिजल्ट्स नहीं आते। भाई तुम्हें मैं किताब देके बिठा दूं कि बेटा ये लो, ये जो है एयरक्राफ्ट को कैसे उड़ाना है, कैसे लैंड कराना है, कैसे उसको हैंडल करना है, उसका जो आपके पास मैनुअल है, इसको आप पढ़ते रहो, आप पढ़ते रहो उसको। क्या आप पायलट बन जाओगे? नहीं बनोगे, नहीं बनोगे। पायलट कब बनोगे? अगर तुम मैनुअल ना भी पढ़ो या थोड़ा बहुत तुमने उसको सरफेसली पढ़ा है और तुम्हें उसकी ट्रेनिंग दी जाए, तो चांसेस है कि आप बढ़िया परफॉर्म कर लोगे। वही चीज होती है, थियरी एक लिमिट में पढ़ो, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी कर दो। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, अटकोगे, अटकोगे तो वो थ्योरी पढ़ लो, क्या दिक्कत है कि नहीं है? गलती करोगे तभी तो पता चलेगा कि क्या सीखना है। अरे सब समझा दूंगा, सब समझा दूंगा, तू टेंशन मत ले। सब आ गए इसमें, एक ही कॉन्सेप्ट से सारे आ गए, सब है इसमें, एवरीथिंग, एवरीथिंग। लेकिन तेरे को पता नहीं चला कि क्या हो गया, कॉन्सेप्ट एक ही है। चलो आ जाओ, अब अपन बात करते हैं, बहुत देर होगी, बहुत सारा टाइम ले लिया अपन ने। चलो पहले तो मैं इनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहूंगा, और ऑक्सीडेशन नंबर तुम ही बता दोगे क्योंकि मेरी मैथ्स बहुत वीक है, मेरे को आता नहीं है। सर इसका कितना आएगा? +3 आएगा क्या? सही है क्या? चलो इसका मैं बात करूं तो क्या सर +4 आ रहा है क्या? सही है क्या? बता देना भाई, देखो मेरे को नहीं पता है ना। सही है, यही निकाला क्या आप लोगों ने? चलो इसका जो है वो +3 आ रहा है क्या बेटा? इसका +1 आ रहा है क्या? सही है क्या? चलो इसका कितना आया था सर? +3 आया था क्या? सही है। इसका कितना आया बेटा? आपका +4 आया गया। चलो बहुत बढ़िया। इसका बेटा आपका जो है वो +5 आया गया। सर आपका इसका +6 आया गया। देख लेना भैया ना, कहीं ऑक्सीडेशन नंबर गलत ना हो जाए, है ना। जे ऑक्सीडेशन नंबर हो गया गलत, सत्यानाश वही हो जाएगा। जिसमें नहीं आया वो मेरे को बता देना, मैं निकाल के दिखा दूंगा, है ना। यहाँ पे मैं बात करूं तो सर क्या इसका +3 आया गया? आपका भी सही है। आपका यहाँ पे जो है वो +4 आया होगा। सर यहाँ पे आपका +3 आया होगा, यहाँ पे आपका +4 आया होगा, ये आपका +5 आया होगा,
यहाँ पे आपका +5 आया होगा, यहाँ पे आपका +6 आया होगा, यहाँ पे आपका +7 आया होगा, यहाँ पे आपका +7 आया होगा। सही है क्या? सारे ऑक्सीडेशन नंबर सही है। पहला पहला स्टेप कंप्लीट कर लो। यहाँ पे मेरे बच्चों मेरे हिसाब से आप लोगों का +6 आया होगा, यहाँ पे बच्चों आप लोगों का +4 आया होगा। सही है क्या? मतलब पहला स्टेप तो आपने कवर कर लिया। देख लो किसी में डाउट हो तो। सारे ऑक्सीडेशन नंबर सही हो सकता है मैंने गलत लिख दिया हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मे भी पॉसिबल है कि मैंने गलत लिख दिया हो। आप देख लेंगे, आपको लगे कि सर इसमें दिक्कत है, वो अपन देख लेंगे। सारे सही है? हाँ बेटा सारे सही है। चलो आगे बढ़े फिर। ऑक्सीडेशन नंबर का काम तो हो गया, मतलब अब हम लोग ऑक्सीडेशन तो सीख गए। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बोरॉन। भैया बोरॉन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +3। कैलकुलेशन में भी कितना आ रहा है? +3। दोनों में सेम आ रहा है तो आप लिंकेज कौन सा बनाओगे? तो आप क्या बोल दोगे? हम लिंकेज बनाएंगे BOB। सही है क्या? आपने भी यही बनाया। कितने हाइड्रोजन है? 4। कितने OH लगाओगे? 4। एक इसको दे दो और एक इसको दे दो और एक दोनों को बराबर बराबर बांट दो। यही स्ट्रक्चर आया गया। सिंपल है ना? चलो बहुत बढ़िया, मतलब पहला डन है। चलो इस पे चलते हैं। +4 मैक्सिमम से क्या है? ज्यादा। मैक्सिमम से ज्यादा तो आपने बनाया होगा BOOB। ठीक है, यहां पे मेरे बच्चे आपने एक OH इसको दिया होगा और सिमिलरली आपने इनको बराबर बांटे होंगे। ऐसा ही किया है क्या आपने भी? चलो यहाँ पे ना बेटा मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, ध्यान से सुनना। अपन क्या कहते हैं कि यहाँ पे एक ना बहुत ही प्यारा सा वर्ड आता है। वर्ड क्या आता है वो सुनना। देखो सर, बोरॉन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बोरॉन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरॉन से ज्यादा होती है। दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इस पर आएगा -1। इन दोनों के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है तो कितना आएगा? -1। ये दोनों सेम एटम है तो इन पर कोई चार्ज नहीं आएगा। ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड हो और दोनों ऑक्सीजन पर -1 एंड -1 चार्ज हो, ऐसे लिंकेज को हम लोग नेम देते हैं पर ऑक्सी लिंकेज। क्या नाम देते हैं? पर ऑक्सी बॉन्ड बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो? लिंकेज। बॉन्ड और लिंकेज का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। बोलो बात क्लियर है क्या? तो एक काम कीजिएगा, आप जहां पे आपने एग्जाम्पल खत्म किए हैं उसके आगे लिखिएगा, हेडिंग लगा के एक छोटा सा। आगे चल के दोबारा बता दूंगा ये, लेकिन अभी आपको याद रखना है पर ऑक्सी बॉन्ड या पर ऑक्सी लिंकेज क्या होता है। तो आप क्या बोलोगे? ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड बोथ ऑक्सीजन कंटेनिंग -1 चार्ज, दिस विल बी पर ऑक्सी लिंकेज। क्लियर है? ये याद रखना बेटा, डायरेक्ट बहुत बार क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि कौन किस में पर ऑक्सी लिंकेज क्या है प्रेजेंट है। हाउ मेनी, या क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है, इन विच कुछ भी दे सकता है। बोलो बात क्लियर है सबको? परोक्सी का मतलब समझ गए ना? अगर इस पर +1 आ जाए इट मींस ये परोक्सी नहीं है। परोक्सी होने का सर एक नेसेसरी कंडीशन क्या है? दोनों पे -1 होना चाहिए। चलो भैया ये भी हमने कंप्लीट कर दिया। H2C2O4 कार्बन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +4। यहाँ पे कितना आ रहा है मेरे बच्चे? 3। मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होगा? लिंकेज। करेक्ट है। कितने हाइड्रोजन्स हैं? 2। तो आप क्या लगा दोगे? ये वाला। सही है क्या? OH OH। अब क्या बच गया बेटा? तो अपन क्या बोलेंगे? 2 ऑक्सीजन। कार्बन का वैलेंसी कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। 2 बना के बैठा है, 2 और बना दो। ये लो सर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन गया क्या? सिंपल, ये भी खत्म। H2N2O2। इसके बारे में मैं आपको कुछ बातें जानकारियां देना चाहूंगा। क्या है सुनना। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है बेटा? +1। अरे कितना आ रहा है? +1। आप क्या करोगे कि सर ये आपका नाइट्रोजन और ये आपका नाइट्रोजन। सही बात है क्या? लिंकेज सही बनाया। चलो इसके बाद मेरे बच्चों ये एक OH इसको दे दो, एक OH इसको दे दो। दे दिया। क्या नाइट्रोजन का वैलेंसी कंप्लीट हुआ गया? नहीं हुआ। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3। ये कितने बना के बैठा है? 2। तो भैया अब एक ही काम हो सकता है, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो तो वैलेंसी कंप्लीट होना मस्ट है। अब देखो सर, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा?
कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। अभी आपने कितने ले रखे हैं तो आप क्या बोलोगे सर हमने 3 ले रखे हैं। कितने ले रखे हैं 3। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, क्या मैं इस पर एक लोन पेयर लगा दूं क्या? लगा दो। क्या इस पर भी एक लोन पेयर लगा दूं क्या? लगा दो। ये बनता है। ठीक है, अब सुनना सर, देखो सर आप लोगों ने ना, मैं इसकी स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकता हूं, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, एक OH यहां पे, एक लोन पेयर यहां पे, लोन पेयर की पोजीशन में बदल देता हूं ऐसे। दोनों पॉसिबल है। अब देखना यार, यहां पे दोनों सेम ग्रुप सेम साइड है, यहां पे सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड है, तो आप लोग इसको नाम क्या देते हो? सेम ग्रुप सेम साइड, मतलब क्या है? सिस फॉर्म। सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड तो नाम क्या देते हो? ट्रांसफॉर्म। क्या नाम देते हो? ट्रांस। बोलो बात पहले बढ़ गई है, कर सकते हो। ये जरूर याद रखना, ये नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, H4P2O5। वो अभी मेजर माइनर आपके सिलेबस में नहीं है, आपको इतना ध्यान रखना कि ऐसा कौन सा ऑक्सी एसिड है जो 2 फॉर्म सिस और ट्रांस में मिलता है, तो ये है। ठीक है, अब देखो भैया, ओए होए 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 होए, ये तो एक्सेप्शन में था शायद, ये एक्सेप्शन में था, वैसे बनाया है ना। तो चलो ये नोट कर लो, मैं बोर्ड क्लीन करके आगे बढ़ता हूँ, है ना, नोट कर लो, मैं बोर्ड क्लीन करके आगे बढ़ता हूँ। नोट कर लो, जहां भी तुम्हें लगे कि यार ये इंफॉर्मेशन जो है नई इंफॉर्मेशन आई है, तो वो आप फटाफट से मार्क कर लीजिएगा ताकि हमें दिक्कत ना आए। हो गया भाई, चले चलो, आराम से अपन ना सीखते हुए चलेंगे, कोई बड़ा काम नहीं करेंगे, आराम से चलो। जहां भी तुम्हें लगे कि ये चीज मेरे काम की है या मेरे को एक्स्ट्रा मिल गया है, वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर कोई स्ट्रक्चर आपका इनकरेक्ट हो जाता है तो आप उसको भी नोट कर लीजिएगा। हो गया, उड़ा दूं? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। चलो देखना बच्चों, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अपन कह रहे हैं कि सर H4P2O5 ये एक्सेप्शन में था, मतलब भैया सीधी बात है कि इसमें जो लिंकेज आएगा वो ये आएगा। सही बात है। अब आपको फास्फोरस का वो खेल याद आ रहा होगा कल वाला, कि भैया फास्फोरस का कोई भी ऑक्सी एसिड हो उसके पास ये मिलेगा, एक बॉन्ड तो पहले ही बन चुका है तो ये तो मिलेगा। सही है। अब देखो सर, इसके पांचों के पांचों ऑक्सीजन आप कवर अप कर चुके हो, देख लो 1 2 3 4 5, इसमें 5 ही हैं, पांचों आ चुके हैं। क्या बचा हुआ है? 2 हाइड्रोजन। अब मेरी मजबूरी है, मैं हाइड्रोजन को क्या डाल दूं बेटा? डायरेक्टली डाल दूं। हाइड्रोजन को क्या डाल दूं? डायरेक्टली डाल दूं। बोलो बन गया? ये बनाया आप लोगों ने भी, सही है। H4P2O6 की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। आप क्या कर दोगे सर, यहां पर मेरे बच्चों जो लिंकेज आएगा वो क्या PP लिंकेज आएगा क्या? अगर PP लिंकेज आएगा तो तुम क्या कहते हो कि PP लिंकेज बनाने के बाद हमें ये तो कल वाला बनाना ही पड़ेगा। अब यहां पर क्या बचा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे कि सर 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं। सही है क्या? 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं तो 2 OH आ जाएंगे एक एक। यही बनाया आपने भी, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। H4P2O7, यहाँ पे मेरे बच्चे जो लिंकेज आएगा वो लिंकेज कौन सा आएगा? ये वाला। और तू एक बात जानता है कि ये तो सबके पास होएगा ही होएगा, ये तो सबके पास होएगा ही होएगा। ये होएगा तो 2 हाइड्रोजन बच गए, 2 ऑक्सीजन बच गए। मेरे बच्चों क्या लगा दोगे? OH और OH। सही है क्या? ये लो सर, ये भी हो गया। H4P2O8 पे चलता हूं, H4P2O8 पे चलता हूं तो बच्चे क्या बोल देगा कि देखो सर मैक्सिमम से ज्यादा आ रहा है, तो लिंकेज जो आएगा वो कौन सा आएगा? POOP। और मेरे बच्चे आपके पास यहां पर कौन आ जाएगा? आप क्या बोल दोगे कि सर हमारे पास जो है ऐसा केस आ जाएगा। सही है क्या? अगर ऐसा केस आ जाएगा तो 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं और 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं, तो आपके पास क्या बन जाएगा? OH और OH। क्या आपने भी ऐसा ही बनाया है? यस और नो? चलो आगे बढ़ते हैं। H2H2O4, जहां दिक्कत लगे उसको सही कर लेना भैया ना। H2H2O4,
यहाँ पे +3 है और मैक्सिमम +6 होता है, लिंकेज कौन सा आएगा, SS। एक एक OH दोनों को बराबर दे दो। अब क्या बच गया बेटा, 2 ऑक्सीजन बच गए, 2 ऑक्सीजन बच गए तो एक ऑक्सीजन इसको दे दो, एक ऑक्सीजन इसको दे दो, इसके पास लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर। क्या आपने भी ऐसा ही बनाया है? बिल्कुल, ये खत्म। H2SO5 की मैं बात करता हूं तो यहां भी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, +4 है तो लिंकेज कौन सा आएगा, SS। बाकी रूल मेरे कल वाले हैं। अपन क्या बोलेंगे, कितने ऑक्सीजन बच गए बेटा, 3, एक इसका और एक इसका। अब दिक्कत आ गई, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसके साथ डाल दो, दोनों में से किसी को भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे के पास क्या बच जाएगा, लोन। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेटा लेविस स्ट्रक्चर में आता है, या नहीं आता? कोऑर्डिनेट क्या है, एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है। चलो बोलो सर, यहां तक सबका सही है, नोट कर लो, अगर कहीं कुछ रह गया हो तो मैं आगे बढ़ूं। फिर सब सही है? अरे वाह यार, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। कोऑर्डिनेट का भी समझा, कोऑर्डिनेट का तो बेसिक केमिकल बॉन्डिंग में आता है, फिर भी जब उसको पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगा उस टाइम, ठीक है। जो 11th का बेसिक केमिकल बॉन्डिंग है उसमें हम लोग उसको पढ़ते हैं कि कोऑर्डिनेट कैसे बनाते हैं, कब बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, कितना होता है, वो आपको जब वो टॉपिक चलाऊंगा 11th वाले तब आपको बता दूंगा, ठीक है। पहले 12th वाले कवर कर देंगे, उसके बाद टाइम बचेगा 11th वाले लपटे देंगे, ये तो खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। चलो चले आगे, हो गया सबका? चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये मान लेना बेटा कि जान निकल जाएगी अगर, देखो ये चीजें अगर तुम याद करने बैठो तो क्या यार पॉसिबल है क्या तुम इतना कुछ याद कर पाओ? पॉसिबल ही नहीं है यार, है ही नहीं। N2O3, N2O3 जो है यहाँ पे देखो +3 है तो लिंकेज कौन सा आएगा बेटा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आ गया। कितने ऑक्सीजन है भाई, तो तुम क्या बोलोगे सर, 3 है, दोनों को बराबर दे दो, एक एक दे दिया, एक एक्स्ट्रा बच गया ना। अब देखो नाइट्रोजन जो है इसके 3 बॉन्ड बन चुके हैं, नाइट्रोजन 5 नहीं बनाता। अब मजबूरी में कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, लोन पेयर, सिंपल। N2O4 अपन क्या बोलेंगे, ये तेरा नाइट्रोजन, ये तेरा नाइट्रोजन, आज भी लिंकेज वैसा ही आएगा। अब दोनों के पास क्या बन जाएगा बेटा, एक एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, बात खत्म। N2O5 की बात करता हूं, +5 है, तुम जानते हो कि NON बॉन्ड बन जाएगा, एक डबल यहां आ जाएगा, एक डबल यहां आ जाएगा, एक कोऑर्डिनेट यहां आ जाएगा, एक कोऑर्डिनेट यहां आ जाएगा। बेटा तुम ऊपर नीचे बना सकते हो, जैसे मैंने यहाँ डबल नीचे बना रखा है, यहाँ ऊपर बना दिया, कहीं भी बना दो, ऐसा नहीं है कि भैया उसकी जगह फिक्स है, ठीक है। चलो I2O5, I2O5 को देखकर कुछ याद आया क्या रे, ये क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में मैंने आपको बताया था कि सर इसको केयरफुली बनाना है। अपना रूल क्या कहता है कि बॉन्ड कौन सा आना चाहिए, I, लेकिन वो गलत होता है। लिंकेज कौन सा आएगा, IOI। क्लियर? एक्सेप्शन था सर, मैंने तभी उसको मार्क किया था। 5 ऑक्सीजन है, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो। ये 2 आपके पास छोटे से एक्सेप्शंस थे जो आप बना सकते। बोलो सही है सबका? बहुत बढ़िया। Cl2O6 की मैं बात करता हूं। Cl2O6 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6। क्लोरीन का मैक्सिमम कितना होता है, +7। मैक्सिमम +7 होता है तो अपन क्या बोलेंगे, यहां पर लिंकेज कौन सा आएगा, Cl आ गया। उसके बाद अपन बात करेंगे कि कितने ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है, तो भैया बराबर बराबर बांटते चलो। और इस बात का ख्याल रखना कि वैलेंसी ज्यादा मत कर देना, वैलेंसी ज्यादा मत कर देना। देख लो सर, क्लोरीन मैक्सिमम 7 बॉन्ड बना सकता है, 7 हमने यहां पे बना दिया, सिंपल। सर Cl2O7 में क्लोरीन +7 में है, तो आप लोग कैसे भी बना सकते हो। अपन क्या बोलेंगे कि सर ये जो स्ट्रक्चर आएगा, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आ जाएगा। क्या आपका ये भी सही है? चलो अगला एग्जांपल लेता हूं, Mn2O7। Mn2O7 की मैं बात करता हूं तो अपन क्या बोलेंगे, +7, और मैग्नीज का मैक्सिमम भी कितना होता है, +7। मैग्नीज का मैक्सिमम भी +7 होता है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, मैग्नीज, मैग्नीज बन गया। अब अपन यहां पर क्या बोलेंगे कि डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन,
यहां भी क्या आएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्लियर है? क्या आपने भी बनाया है ऐसा ही? चलो ठीक है सर, नोट कर लीजिएगा कुछ, अगर आपको नोट करना हो तो हम आगे बढ़ते हैं फिर। बालिकाओं सही बने बेटा आपके? लाइव वाले बच्चों क्या आपके सही बने हैं? जल्दी बता दो मेरे को। लाइव वाले बच्चों जल्दी बता दो, क्या आपके सही बने हैं? यस सर, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। चलो बना दो, हो गया। चलो अब जो है ये सारे एग्जाम्पल हमने देख लिए। अब मेरे पास दो एग्जाम्पल और बचते हैं, और वो कौन से हैं? तो अपन क्या कह रहे हैं, Cr2O7 और साथ में कौन सा है, H6Si2O7। ठीक है, इन दोनों की भी अपन चर्चा कर लेते हैं, इन दोनों की भी अपन चर्चा कर लेते हैं। आ जाओ। Cr2O7 क्रोमियम का मैक्सिमम +6 ही होता है। यहां पर क्रोमियम, ऑक्सीजन, क्रोमियम। देखो सर, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, और रुक जाओ। दो नेगेटिव चार्ज है, दो ऑक्सीजन बचे हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से जोड़ना पड़ेगा। ये लो सर, ठीक है, हाथ पल्ले पड़ गई। चलो ये भी बना लो। उसके बाद जो लास्ट बचता है H6Si2O7। देखो सर, सिलिकॉन का मैक्सिमम +4 ही होता है, तो ये क्या बन जाएगा ऐसा, और 6 OH जो हैं उनमें से एक एक बराबर बांटते चलो, जहां दिक्कत लगेगी वहां पर अपन चर्चा कर लें। क्या आपने भी ऐसे ही बनाए हैं? बिल्कुल, हाँ सर, ओके। दो को छोड़कर, बहुत बढ़िया बेटा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोल। सीआर पे माइनस नहीं आता बेटा, माइनस जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सराउंडिंग पे आता है। ये अपन लेविस स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहां पे सिखाते हैं हम कि अगर नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन दोनों होते हैं, हमेशा एक चीज याद रखना कि अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज भी है और ऑक्सीजन भी है, तो नेगेटिव चार्ज ऑलवेज ऑक्सीजन के साथ जाएगा, और वो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होएगा। अगर ऑक्सीजन को छोड़कर और कोई सराउंडिंग एटम है और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो आप नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज किसको देंगे, सेंट्रल एटम को देंगे। इसके लिए भी मैं आपको दो तीन बातें बता देता हूं, दो तीन एग्जांपल बना देता हूं, ध्यान दे दो ना। ये हमारा ये काम क्या हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। ठीक है, जैसे आपने अभी क्वेश्चन बताया, मतलब बात पूछी है, उसके लिए मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना। देखो आपने जो बोला है उसके लिए मैं आपको दो तीन एग्जांपल बता देता हूं, ताकि आपको तकलीफ ना हो कभी भी। स्ट्रक्चर तो देखो दुनिया का सबसे आसान काम होता है। देखो अपन यहाँ पे दो तीन एग्जांपल देख लेते हैं कि और क्या हो सकता है। जैसे आपने भी बोला उसी की मैं बात कर लेता हूँ। जैसे आपको मैं ये कह दूं कि आप ना SO4-2 की स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, तो ऐसे केस में आपको ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन है और नेगेटिव चार्ज है। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला, कि ऑक्सीजन और नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट हैं, तो नेगेटिव चार्ज ऑलवेज किसको दोगे, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को दोगे, और वो ऑक्सीजन जो है हमेशा किससे जोड़ना है, सिंगल बॉन्ड से। किससे जोड़ना है, सिंगल बॉन्ड से। जुड़ गया। अब देखो क्या बच गए, दो ऑक्सीजन और बच गए, तो डबल बॉन्ड से इनको जोड़ के वैलेंसी को कंप्लीट कर दो। ठीक है, जैसे मैं आपको बोल दूं कि बेटा PO4-3, तो ऐसे केस में आप देखो 3 माइनस है, 4 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन किससे जुड़ेंगे बेटा, सिंगल बॉन्ड से, और वो क्या होंगे, O-। एक ऑक्सीजन बच गया, डबल बॉन्ड से फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है, 5 बना के बैठा है। ये तो जब ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव होता है तब। ये बेसिक केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट होता है। स्ट्रक्चर वहां भी स्ट्रक्चर आती है, लेकिन वहां पे ये बेसिक स्ट्रक्चर आती है। जैसे और एग्जांपल सुनना, जैसे बेटा मैं बोल दूं कि SiF6-2, या मैं बोल दूं आपको NH4+1, ऐसे कोई एग्जांपल बोल दूं, ठीक है। तो ऐसे केस में मेरे बच्चों आपको क्या करना है, देखो फ्लोरीन हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिंगल। कौन कौन है जब वो सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो सुन लो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन और O-। ये जो है अगर ये सराउंडिंग एटम है तो ऑलवेज क्या बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। सिलिकॉन जो है वो क्या बना देगा, 6 फ्लोरीन के साथ जोड़ दो। सिलिकॉन को क्या कर दो, 6 फ्लोरीन के साथ जोड़ दो। ठीक है, ये लो सर, ये आपका फर्स्ट फ्लोरीन, ये आपका सेकंड फ्लोरीन, ये आपका थर्ड फ्लोरीन, ये आपका फोर्थ फ्लोरीन, ये आपका फिफ्थ फ्लोरीन, ये आपका सिक्स्थ फ्लोरीन। कितना नेगेटिव चार्ज है, -2। ऑक्सीजन नहीं है तो नेगेटिव चार्ज किसको दे दो, सेंट्रल एटम। बात समझ में आ गई। अगर ऑक्सीजन होता तो नेगेटिव चार्ज कौन ले जाता, ऑक्सीजन। NH4 की बात करता हूं, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बना दो। ये लो सर, सिंगल बॉन्ड बना दिए।
अब पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये सेंट्रल एटम पर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन होता तो सराउंडिंग पे जाता, बाकी कोई भी सेंट्रल एटम, बाकी कोई भी सराउंडिंग एटम हो, सराउंडिंग का मतलब ये जो बाहर जुड़े हुए हैं, सराउंडिंग का मतलब क्या होता है, ये जो बाहर जुड़े हुए हैं, तो ये जो चार्ज होता है ये हमेशा किस पे जाता है बेटा, सेंट्रल एटम पे जाते हैं। बोलो इतना क्लियर है? बिल्कुल भी जोर नहीं आता स्ट्रक्चर बनाने में। क्लियर है? और एफ दोनों साथ नहीं हो सकते, और अगर होते हैं तो नेगेटिव चार्ज नहीं होता। ठीक है, बात समझ में आ गई? और अगर हो भी तो भी ऑक्सीजन पे जाएगा, क्योंकि ये रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट होता है बेटा। तो हमने तो क्या कर रखे हैं, जुगाड़ बना रखे हैं। ठीक है, क्योंकि तुम ऐसे बना नहीं सकते बेटा, इनऑर्गेनिक में हजारों लाखों स्ट्रक्चर होती हैं, कितना याद रखोगे, कितना याद रखोगे? बात क्लियर होगी? ये लिखाऊंगा इसके लिए 2 बातें, समझ गए ना? चलो ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो आज का कार्यक्रम अपन जो है वो यहीं पर खत्म करते हैं। और आपको जो क्वेश्चन बैंक मिला है, इस क्वेश्चन बैंक में आपको मैं क्वेश्चन बता दूं कि इसके कहां पर मिलेंगे, ताकि आप लोगों को तकलीफ ना हो ज्यादा ढूंढने में। ठीक है, आप जो है 1 2 3 4 पेज निकाल लो, उसके बाद आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 141, क्वेश्चन नंबर 141 मिल गया क्या? स्ट्रक्चर ड्राइंग एंड ऑक्सी एसिड मिल गया? हाँ, इसमें 141 से लेकर 167 तक क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से जितने तुमसे हो उतने बना लेना। क्लियर है? अब मैं ये नहीं बताऊंगा कौन कौन सा बनाना है, जितने तुमसे हो उतने बना लेना। बात पल्ले पड़ गई? हाँ, कुछ अभी अपने को कल और पढ़ने हैं। ठीक है, क्लियर कर लोगे आराम से? चलो ठीक है, तो आज का कार्यक्रम अपन क्या करते हैं, यहीं पे बंद करते हैं। मिलेंगे कल अपन आगे, बात करेंगे आगे अपन चल के। ठीक है बेटा, चलो।